हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे मैंने 19.50 आउट ऑफ 25 स्कोर किया है IBPS PO मेंस में। मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगी कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको पढ़ना है एंड कौन कौन सा टॉपिक करने हैं। आप कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता क्या है, मतलब कौन सा बैंकिंग एग्जाम है जिसमें डिस्क्रिप्टिव आएगा। सबसे पहले तो आपका PO का एग्ज़ाम होगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन अगर हम RRB PO की बात करें तो इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन नहीं होता। ये होता है आपके IBPS PO के एग्ज़ाम में एंड SBI PO, इन दो एग्ज़ाम में आपको डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन देखने को मिलेगा। एंड ये कब होता है, स्टूडेंट्स को ये भी काफ़ी डाउट होता होगा। जैसे ही मान लीजिए आप IBPS PO का मेंस देने के लिए गए तो आपका मेंस जितने टाइम का है, जैसे ही आपका मेंस ख़त्म हुआ कंप्यूटर शट डाउन हो जाते थे पहले, मतलब जैसे RRB की बात करें वैसे। लेकिन इस टाइम क्या होता है IBPS PO में, जैसे ही आपका मेंस का एग्ज़ाम, जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA आपका ये सब पोर्शन कंप्लीट हुए, सबमिट हो गया एग्ज़ाम। उसके बाद क्या होगा, उसके सबमिट होने से पहले एक डिस्क्रिप्टिव का आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करना होगा, आपको लिखना है वहाँ पे। उसमें दो चीज़ें मिलेंगी आपको। 30 मिनट तक वो एग्ज़ाम चलेगा, 30 मिनट तक आपको 30 ही मिनट मिलेंगी। उसमें एक आपको ऐसे लिखना है और एक लेटर लिखना है। क्लियर, ये चीज़ें आपके IBPS PO एंड SBI PO में आएंगी। अब देखिए, जैसे ही आपको 30 मिनट मिलेंगी उसमें आपको क्या करना है, एक ऐसे लिखना है एंड एक आपको लेटर लिखना है। इतना क्लियर हो गया, ऐसे एंड लेटर आपको लिखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक तो कीबोर्ड की हेल्प से लिखना है। कई बार क्या होते हैं इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या देखने को मिलती है, कई बार कीबोर्ड्स काम नहीं कर रहे होते, मतलब कुछ अल्फ़ाबेट उनके टाइप ही नहीं हो रहे होते। जैसे मेरे साथ एक बार ये हुआ कि जैसे मैं टी दबा रही थी बार बार, वो टी ही नहीं वो हो रहा था। तो जैसे ही आपको दिखे कि आपके एग्ज़ाम में मतलब आपके कीबोर्ड में कुछ वर्ड्स काम नहीं कर रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी एग्जामिनर है आप उनको बोल सकते हैं कि सर मेरे ये नहीं चल रहा। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको दूसरे कंप्यूटर पे शिफ्ट कर देंगे। एक से एक डेढ़ मिनट ख़राब तो होंगे, लेकिन ऐसा है कि आपका ये नहीं रहेगा कि आपने कुछ एरर किया है। एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे एंड लेटर कैसे लिखना है आपको। ऐसे देखिए दो टाइप के होते हैं, एक तो फॉर्मल लेटर होगा और एक इनफॉर्मल लेटर होगा। तो आपको दो तीन ऑप्शन मिलेंगे। उन्होंने आपको 3 लेटर दे दिए, मान लीजिए वो 3 लेटर दे दिए, 2 इनफॉर्मल हो सकते हैं या 2 फॉर्मल हो सकते हैं। उसी तरह से आपको उनमें से एक चुनना है कि आप कौन सा लिखना चाहते हैं, आपको वो लिखना है। उसमें आपको 150 लेटर्स ही होने चाहिए। एक दो कम हो गया तो चलेगा, लेकिन 150 से ज़्यादा मत लिखिए। 150 तक ही रखने की कोशिश करिए कि आपके इतने हैं। अब आपके दिमाग में ये डाउट रहेगा कि हम कैसे काउंट करेंगे, उस टाइम टाइम थोड़ी होता है। टाइम नहीं होता, लेकिन एग्ज़ाम से पहले जब प्रैक्टिस करोगे काफ़ी टाइप के, मान लीजिए आपको किस किस तरह के लेटर्स हैं उनकी प्रिपरेशन करेंगे, तो आप एटलीस्ट उसको याद भी कर पाएंगे कि इतना ही मुझे लिखना है। ये मेरा स्टार्टिंग का अपर पार्ट होगा, ये मेरा लास्ट का लोअर पार्ट हो गया, बीच में ये बॉडी हो गई। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन फिर आपकी बीच में बॉडी, नेक्स्ट फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन हो जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। 150 वर्ड। वहीं पे अगर हम लेटर की बात करें तो उसमें 250 वर्ड, उससे ज़्यादा मत करिए। और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा एरर ना करें। पहले से ही आप अगर एटलीस्ट प्रिपेयर करके गए हो तो अच्छा हो आपके लिए। मतलब आप कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको लेटर के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 20 से 30 ये टॉपिक हैं और मैं इनको अच्छे से तैयार करके जा रहा हूँ। तो आप अपने पेपर पेन लीजिए, उस पर अच्छे से 150 लेटर्स का बढ़िया सा एक लेटर बनाइए, उसको रिवाइज करिए। मतलब ये कुछ चीज़ें ये होती है कि आप ये कलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर से पढ़ लिया या फिर कहीं से पढ़ लिया। मैंने कहाँ से पढ़ा मैं वो बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितने नंबर का होता है, 25 नंबर का आपका होता है। और इसकी भी कट ऑफ होती है। अगर IBPS PO की बात करें तो इसकी भी सेक्शनल कट ऑफ होती है, मतलब उन्होंने कुछ फिक्स कर रखी होगी, 7 नंबर 8 नंबर, वो आपको क्लियर करनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ पहले वाला एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर है तो फिर ये आपका नहीं माना जाएगा क्लियर एग्ज़ाम। लेकिन SBI PO में नहीं होता, बिकॉज SBI PO में सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं है, इसीलिए ये बेनिफिट मिल जाता है। अब मैंने कहाँ से ऐसे एंड लेटर पढ़े हैं। ऐसे तो देखिए आप कुछ फॉर्मल एंड कुछ इनफॉर्मल। मैंने सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले कि कहाँ से क्या करना है। फिर मैंने थोड़ा समझा कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। तो उसमें आपको जो अपर पार्ट है वो सेम रहेगा, आपकी कुछ जो बीच का बॉडी का पार्ट होता है, मतलब जो मेन पार्ट हो गया, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 लाइन ऐसी होती हैं जो मैं आपको करवा दूँगी वीडियो के अंदर, जो आप हर हर उसमें लिख सकते हैं। कोई भी लेटर हो आप उसमें उनको घुसेड़ सकते हैं, उन वीडियोज़ को आप डाल सकते हैं, उन लाइन्स को। एंड लास्ट में जो आपका लास्ट में कंक्लूजन बनेगा, एंड जो आपकी लास्ट की फॉर्मल लेटर्स में होते हैं एंड स्टार्टिंग का होता है, वो लगभग सेम ही होता है। एक बार आपने सीख लिया, आप लोग कोई भी बना सकते हैं, ट्रस्ट मी। एंड लेटर सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं
कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले आप ये जान लीजिए कि IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम है, डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछा गया था। ये आपका लेटर पूछा गया था एक, एंड 2 इन्होंने ऐसे पूछ लिए। इम्पैक्ट ऑफ वीडियो गेम क्या है यंगस्टर के ऊपर, रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है कि वीडियो गेम्स का क्या है, या फिर जो ऑनलाइन मतलब वीडियोस देखते हैं यूट्यूब वगैरह, इनका क्या रोल है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, वो हमारे लिए प्रोस कॉन्स क्या है। और देखिए जो ऑनलाइन स्टडी होती है उसका बेनिफिट पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन स्टडी ऑफलाइन स्टडी इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करिए। या फिर एजुकेशन का क्या इकोनॉमी पे रोल है, या फिर जब जैसे अभी G20 सबमिट हुआ है उसके बारे में बात कर सकते हैं। इलेक्शन के बारे में एक ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन का क्या रोल है, ये आया था आई थिंक IBPS PO में था या SBI PO में, मेरे को इतना ध्यान में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर था कि इलेक्शन से रिलेटेड था कुछ, कि इलेक्शन में कैसे मतलब इलेक्शन इम्पोर्टेंट है क्या, जैसे इलेक्शन करवाना, वोटर्स यंग जनरेशन के लिए वोटिंग की क्या अहमियत है, कुछ ऐसे से टाइप का था इलेक्शन से रिलेटेड, कि हमें वोट करना चाहिए, इलेक्शन बढ़िया होता है, ऐसा कुछ करके आपको लिखना है। ये आपके हो गए IBPS PO की बात। अब अगर बात करें SBI PO, ये SBI PO का है, इसमें क्या क्या पूछा गया था 2022 में। तो ऐसे में ये जेंडर के रिगार्डिंग, इकोनॉमी के, देखिए इकोनॉमी काफ़ी बार पूछा जाता है, और बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मतलब बैंक्स प्राइवेट हो रहे हैं इसका क्या बेनिफिट है, ऐसे ऐसा टॉपिक जो मतलब इम्पोर्टेंट है। या फिर गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में बोल सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोल सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है कि ऑनलाइन स्टडी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। और एक ये भी आई थिंक आया था लास्ट ईयर था, या फिर लास्ट ईयर था आई थिंक, कि जैसे ही कोविड से रिलेटेड कुछ था कि कोविड के टाइम में ऑनलाइन स्टडी सही है या नहीं, कोविड में बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, तो आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। और लेटर राइटिंग की बात करें तो लेटर टू HR फॉर जॉब एप्लीकेशन के लिए भी हो सकता है, ये आपके फॉर्मल लेटर में आ जाएंगे। लेटर टू एन एडिटर फॉर स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन, लेटर टू मैनेजर टू एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ऐसे टाइप का, ये सारे फॉर्मल हो गए। इनफॉर्मल आएगा कि अपने किसी फ्रेंड को समझाओ कि कैसे उसे मतलब कौन सी जॉब सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर आपके फ्रेंड की मान लीजिए 2-3 जॉब लगी हैं, तो वो आपसे पूछ रहा है, तो आप उसको ये बोल रहे हो कि इसमें से ये सिलेक्ट कर ले। या अपने भाई को बोलना है, लेटर लिखना है कि कुछ ऐसा लिखिए ताकि उसको आगे मतलब स्टडी के बारे में उसको क्या पढ़ना चाहिए। अपनी मदर को लिखिए कि आगे क्या करना चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, इस तरह के लेटर होते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल। अब मैंने कहाँ से पढ़े, देखिए सबसे पहले तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैंने निकाले 2-3 साल के, जिसमें भी डिस्क्रिप्शन में पूछा गया था, डिस्क्रिप्टिव में IBPS PO एंड SBI PO के। उसके बाद मैंने क्या किया, 2-3 साल के मेरे पास इकट्ठे हो गए, फिर मैंने इनके आर्टिकल्स बनाने शुरू कर दिए। मतलब एक मैंने पेपर पेन अच्छे से लिया, उसके ऊपर 250 वर्ड में बढ़िया तरीके से, जैसे मैं मान लेती हूँ कि इकोनॉमी के बारे में या फिर बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में, तो मैं सर्च कर रही हूँ कि क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। तो काफ़ी आर्टिकल आपको गूगल पे मिल जाएंगे, तो उसमें से सिलेक्ट करके बढ़िया आप 250 वर्ड का लिख लीजिए, देन फिर उसको रिवाइज करते रहिए। ये मत सोचिए कि ऐसा कोई टॉपिक हो, मान लीजिए जो ज़्यादा ही प्रो होते हैं उनका क्या रहता है कि वो एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट उनको कोई नया टॉपिक दे दिया वो बिना प्रैक्टिस करे लिख सकते हैं। लेकिन मैंने ये तरीका सही समझा कि मैं पहले, अगर मुझे पता है कि प्राइवेटाइजेशन वाला इंपॉर्टेंट है बैंक्स के रिगार्डिंग, तो मैं इसका क्यों ना 250 वर्ड का एक अच्छा सा बढ़िया सा पैराग्राफ बनाऊं, एंड सबसे पहले इंट्रोडक्शन रखूं, देन फिर मेन बॉडी आ गई, उसके लास्ट में क्या कंक्लूजन, मेरा क्या कंक्लूजन है, ऐसे निकाला। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें लिखी, इस तरह से मैंने अपने टॉपिक प्रिपेयर किए। इसके अलावा आप लोग पढ़ सकते हैं, निमिषा बंसल मैम की बुक है डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग, काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सेम उतने वर्ड्स में भी आपको मिल जाएंगे अगर आप गूगल से नहीं सर्च करना चाहते। मैंने गूगल से सर्च करके अच्छे से अपने नोट्स बनाए थे, तो उस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा फुल प्रोसेस था, मैं आपको बता दिया किस तरह से मैंने अपने डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर किया। तो आप लोग भी अच्छे से कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए, और मेरे दिमाग में कुछ टॉपिक्स याद आएंगे तो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बता दूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।